नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बिकती है तो हम कहेंगे वो है भय, डर। और इस डर से लोगों ने बड़े बड़े कारोबार बना लिए, बड़े बड़े व्यापार खड़े कर लिए, संस्थान खड़े कर लिए। बाबा रामदेव भी इसको अच्छे से समझते हैं। उनको पता था कि भय दिखाएंगे, लोगों को डराएंगे तो उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में बिकेंगे। पहले वो भय दिखाते थे कि दूसरे प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है। वो बताते थे कि किस तरह फलाने नूडल्स में जो है वो शीशा मिला होता है, और उसके बाद जिस कंपनी के साथ वो कंपैरिजन करते थे उस कंपनी का व्यापार एकदम से शून्य पे चला जाता है। वो अलग बात है कि बाद में खुद बाबा का नूडल जो है वो धराशायी हो गया। लेकिन बाबा एक बारी में तो सबको बता देते हैं कि आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, और आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कुछ भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप जो है मरने वाले हैं। यहां तक बाबा कह देते हैं। बाबा कैंसर का इलाज का दावा कर देते हैं। बाबा तमाम तरह की बीमारियों का इलाज का दावा कर देते हैं। और बाबा कहते हैं कि अब तो गर्मियां आ गई हैं, गर्मियां पीक पे, और इस गर्मी को बाबा ना बेचे तो क्या बेचे। बाबा ने गर्मी को बेचना शुरू किया, और बेचना शुरू किया तो उनका सीधा मुकाबला शरबत, क्योंकि बाबा बना रहे थे तो शरबत बनाने वाली कंपनी से ही था। अब शरबत बनाने वाली कंपनी से मुकाबला था तो बाबा ने उस कंपनी के अस्तित्व को लेकर ही सवाल उठा दिया। कंपनी के मालिकों को लेकर सवाल उठा दिया, क्योंकि मालिक एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते थे। तो बाबा ने साफ कह दिया कि ये तो शरबत जिहाद है। और उस कंपनी के, मैं उस कंपनी का नाम भी बता देता हूं, रूह अफ़ज़ा, जो हम बचपन से पीते आए हैं, शायद हमारे बड़े भी उसको पीते रहे होंगे। और ये सर्दियों का एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा शरबत है जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिलती है। लेकिन बाबा को तो राहत चाहिए थी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में जगह की। वो जगह बाबा बनाने के लिए उन्होंने साफ कहा कि ये लव जिहाद फैला रहे हैं ये, और इस रूह अफ़ज़ा से जितने पैसे, जितनी आमदनी होती है उससे मदरसे बनाए जाते हैं, मस्जिद बनाई जाती है, और ये लोग जो है वो लव जिहाद माफ कीजिएगा, लव जिहाद भी एक ऐसा ही शब्द था जिसका इजाद किया गया था। तमाम तरह के जिहाद इजाद कर दिए गए, थूक जिहाद, लव जिहाद, अब शरबत जिहाद। लेकिन बाबा बचे नहीं। बाबा कह के निकल जाने वाले लोगों में है, लेकिन इस बार फंस गए, और ऐसा फंसे कि अब तो गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई। अब तो नौबत ये आ गई कि हाई कोर्ट में बाबा को ये अपने जो बयान दिए हैं, और फेसबुक पे जो उन्होंने अपना शरबत लॉन्च करते हुए ये वीडियोस डाली थी, उसके बाद अब बाबा गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा के वकीलों ने साफ कहा है कि ये तमाम वीडियो हटा लिए जाएंगे। लेकिन इससे काम कहां चलता है। हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बंसल का साफ कहना है कि ये बेहद गंभीर टिप्पणी है, ये झंझोर देने वाली टिप्पणी है, और ये माफी के काबिल नहीं है, यहां तक कह दिया गया है। आप किसी एक खाने पीने की चीज को धर्म के साथ जोड़ के आप इस तरह से बर्ताव करते हैं, इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि ये लव जिहाद है या ये शरबत जिहाद है। इस जिहाद का मतलब क्या है ये बाबा ने अभी तक समझाया नहीं है। बाबा ने बताया नहीं है कि अगर मंदिर बाबा ने यह जरूर कहा कि जो उनके शरबत को पिएगा उसके बाद, ये शरबत पीने के बाद वो गुरुकुल खोलेंगे। जिस तरह से रूह अफ़ज़ा पीने के बाद रूह अफ़ज़ा के मालिक, उन्होंने आरोप लगाया कि वो मस्जिद और मदरसे खोल रहे हैं, बाबा का कहना है कि वो गुरुकुल खोलेंगे, वो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, चीजें बेचना एक अलग चीज है, और चीजें बेचने के लिए किसी भी हद तक चले जाना ये अलग चीज है। आप व्यापार करने आए हैं, या फिर आप हिंदू धर्म में भी अगर हम कहें कि इस तरह की तो कोई मान्यता नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखा के अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन यहां तो धर्म का कोई वास्ता ही नहीं है। बाबा तो योग गुरु है, अपने आप को योग गुरु बताते हैं। हालांकि तमाम पार्कों में आप देखते होंगे सुबह के समय तमाम लोग योगा कर रहे होते हैं, और बाबा जब नहीं थे तब भी योगा होता था इस देश में। और शायद जब बाबा नहीं रहेंगे, ईश्वर करे उनकी उम्र लंबी हो, लेकिन जब बाबा नहीं रहेंगे तो क्या योग होना बंद हो जाएगा। ये योग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए।
ये स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये बाबा आखिर चाहते क्या है, ये रामदेव आखिर चाहते क्या है? कोर्ट ने आखिरकार कह ही दिया कि ये टिप्पणी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन दोस्तों, ये बाबा की क्या पहली टिप्पणी थी? जैसे मैंने आपको बताया, एक नूडल कंपनी को लेके उन्होंने जो है दुष्प्रचार किया था या ऐसा प्रचार किया था। उसके बाद उन्होंने तमाम वो दावे किए थे कि उनकी दवाइयों से तरह तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। उसके बाद कोर्ट से उनको फटकार लगी थी और उन्हें वो दावे हटाने पड़े थे। अब बाबा एक बार फिर से माफी के मूड में आ गए हैं, माफी की मुद्रा में आ गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि वो, या बाबा के वकील कह रहे हैं कि तमाम वो चीजें हटा दी जाएंगी जिस पे कोर्ट को आपत्ति है। और कोर्ट ने इस पे एफिडेविट मांगा है, हल्फनामा मांगा है कि आप लिख के दीजिए कि आप इसको हटा देंगे, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि बाबा इस तरह तो बाज आने वाले नहीं है। बाबा की हरकतें आज से मशहूर नहीं है। बाबा तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है वो धरने पे बैठे थे और उसके बाद वो किस तरह ऋषिकेश पहुंचे थे, सबको पता है, सब जानते हैं कि ऋषिकेश सूट सलवार में बाबा पहुंचे थे और यहां किस भेष में बैठे थे। तो बाबा भेष बदलने में भी और बयान बदलने में भी बाबा बड़े माहिर हैं। रामदेव ने अब फिर से घुटने टेके हैं, नाक रगड़ी है, गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन ये गिड़गिड़ाहट क्या असली है? क्या बाबा अब तमाम हरकतों से बाज आ जाएंगे? क्योंकि कितने ही उदाहरण हैं जब बाबा ने कोर्ट के सामने माफी मांगी है और फिर से वही हरकतें कर देते हैं। दोस्तों, बाबा का शरबत मैं तो कहता हूं एक बार पी के देखिए। एक रूह अफ़ज़ा है जिसका कंपैरिजन बाबा अपने शरबत के साथ करते हैं। हम नहीं कहते कि रूह अफ़ज़ा खराब है या बाबा का शरबत खराब है, लेकिन रूह अफ़ज़ा तो लोगों के रूह में बसा हुआ है। रूह अफ़ज़ा तो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं भी इस्तेमाल होता है। जब भंडारे लगते हैं, पानी की छबीलें लगती है मीठे पानी की गर्मियों में, तो दोस्तों रूह अफ़ज़ा ही लाया जाता है, वही पिलाया जाता है, वो भले ही किसी भी धर्म के लोग बना रहे हैं। तो जो आजादी से पहले से जो कंपनी लोगों के लिए ठंडक देने की कोशिश कर रही है गर्मियों में, उस पर इस तरह के आरोप लगाकर बाबा भाग तो नहीं सकते और ना ही कोर्ट भागने देगा। बाबा के इस बयान पे जो कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, उसको लेके आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये शो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।